हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो एज वी ऑल नो फॉर आवर एग्जाम हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में भी हम जनरल अवेयरनेस के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि राइट टू फ्री एंड compulsory education is guaranteed as a fundamental right by the Constitution of India for which of the following categories। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा है कि भारत के संविधान द्वारा किस वर्ग के लिए निःशुल्क यानी कि राइट टू फ्री और अनिवार्य शिक्षा यानी कि कंपलसरी एजुकेशन जो है कि अधिकार को एक मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट के रूप में गारंटी दी गई है। तो बताना है वो इनमें से कौन सा है। तो पहला है ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया कि भारत के सभी नागरिक। दूसरा है ऑल चिल्ड्रंस अप टू द एज ऑफ 6 ईयर यानी कि 6 साल तक के सभी बच्चे। तीसरा है सारे बच्चे ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर यानी कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चे। और जो लास्ट ऑप्शन है ऑल द पर्सन्स ऑन द टेरिटरी ऑफ इंडिया कि भारत के भूभाग पर रहने वाले सारे व्यक्ति। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी राइट टू एजुकेशन। आर्टिकल, विच आर्टिकल, ये भी पूछा जा सकता है। तो दैट इज 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस guaranteed the right of education as a fundamental right, guaranteed education, guaranteed education as a fundamental right, as a fundamental right। किस आर्टिकल के अंडर आता है? आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन guaranteed the right to education, guaranteed the right to, guaranteed the right to किसका अधिकार? शिक्षा का अधिकार। राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट किसके लिए? फॉर चिल्ड्रंस इन द एज ग्रुप ऑफ, एज अ फंडामेंटल राइट फॉर द चिल्ड्रन, किसके लिए? एज ग्रुप ऑफ 6 से 14 वर्ष, ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर, 6 to 14 ईयर के लिए। तो इस केस में आपको दिख रहा होगा कि जो सी ऑप्शन है ऑल चिल्ड्रंस ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर। ठीक है, तो क्वेश्चन में यही पूछा था कि भारत के संविधान द्वारा किस वर्ग के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को एक मूल अधिकार के रूप में गारंटी दी गई थी। तो वो कौन सा था? वो इनमें से था ऑल चिल्ड्रंस ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर। ठीक है, ये कौन से आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 21A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये गारंटी देता है राइट टू एजुकेशन कि ये क्या है? एक फंडामेंटल राइट किसके लिए? उन बच्चों के लिए जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को क्या है? फंडामेंटल राइट है, सबको है राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि which of the following battle resulted in a decisive victory of the British East India Company securing its early control over a substantial region of India। क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक निर्णायक विजय साबित हुआ जिसमें उसने भारत के एक बड़े भूभाग पर क्या कर लिया था? नियंत्रण कर लिया था। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ प्लासी या फिर फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन। तो इसमें जो था वो किसका था? प्लासी का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ प्लासी। ये क्या हो जाएगा आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार देख लेते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। हम एक बार जरूर देखेंगे कि बैटल ऑफ प्लासी यानी कि प्लासी का युद्ध कौन से ईयर में? 1757 में। ये भारतीय इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। क्यों था? लेट्स सी। तो इसमें क्या हुआ था कि इस युद्ध में
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब जिनका नाम था सिराजुद्दौला को हरा दिया। और यह युद्ध क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये ब्रिटिश की भारत में पहली बड़ी विजय थी। किसकी विजय थी? ब्रिटिश की जो है, ब्रिटिशों की जो है भारत में ये पहली बड़ी विजय थी। इस जीत के बाद ब्रिटिशों ने बंगाल पर नियंत्रण कर लिया। आफ्टर दैट जो भारत का सबसे संपन्न प्रांत था। ठीक है जी। तो इट गेव द ब्रिटिश कंट्रोल कहां पर? ओवर बंगाल एंड द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया। द विक्ट्री वाज हेल्प बाय द, किसने हेल्प की थी इसमें? बिट्रेयर जिनका नाम था मीर जफर। यानी कि इस युद्ध में मीर जफर ने क्या किया था? विश्वासघात किया था और इन्होंने क्या की थी? ब्रिटिश की मदद की थी। ठीक है। और प्लासी के बाद क्या हुआ था? ब्रिटिश बंगाल के रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स पर क्या करने लग गए? नियंत्रण करने लग गए। ठीक है। और दिस बैटल लेड द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसी युद्ध ने भारत में ब्रिटिश शासन की क्या रखी थी? नींव रखी थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कौन सा ईयर है, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो याद ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बिल्ट टू वेलकम द इंग्लिश मोनार्क किंग जॉर्ज फिफ्थ टू इंडिया इन 1911 की वर्ष, यानी कि कौन से ईयर में? वर्ष 1911 में। कौन, क्या नाम था? ब्रिटिश राजा किंग जॉर्ज फिफ्थ के भारत में स्वागत के लिए इनमें से किसका निर्माण किया गया था? सॉरी, इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका कॉरेंजी लेन इन कोलकाता, यानी कि कोलकाता में चौरंजी लेन का किया गया था। या फिर गेटवे ऑफ इंडिया इन बॉम्बे में किया गया था। ओल्ड फोर्ट और घाट ऑफ कोलकाता का निर्माण किया गया था। या फिर व्हाइट टाउन इन मद्रास का निर्माण किया गया था। तो किसका निर्माण किया गया था? गेटवे ऑफ इंडिया का। गेटवे ऑफ इंडिया कहां? इन बॉम्बे। ईयर, कौन से ईयर में? 1911 में। किसका हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण 1911 में हुआ था। किंग जॉर्ज पंचम, सॉरी, किसने? किंग जॉर्ज पंचम। और क्वीन का नाम क्या था? एंड क्वीन मैरी के स्वागत में किया गया था। किसके स्वागत में? एंड क्वीन मैरी के स्वागत में। किसके स्वागत में? मैरी के स्वागत में किया गया था। में किया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। किसके स्वागत में किया गया था? मैरी के स्वागत में किया गया था। ठीक है जी। तो किसका निर्माण हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया इन बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द पिच ऑफ द साउंड, कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो ध्वनि के स्वर का क्या करता है? डिटरमाइन करता है। तो पहला है एम्पलीट्यूड, दूसरा है फ्रीक्वेंसी, तीसरा है स्पीड और फोर्थ है लाउडनेस। आप सभी जानते हैं जो पिच है वो किस पर डिपेंड करती है? ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। किस पर डिपेंड करती है? पिच जो है, पिच डिपेंड ऑन द, किस पर करती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव। तो क्या आंसर सही होगा? फ्रीक्वेंसी। तो पहला है एम्पलीट्यूड, जो कि गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी, जो बी ऑप्शन है, ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। आप सभी जानते हैं अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो पिच भी क्या होगी? ज्यादा होगी। हायर फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी, अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो पिच भी क्या होगी? हायर होगी। ठीक है, ये सिंपल सा पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। पूछा है कि इनमें से कौन सा फ्यूल ऐसा है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, हाईएस्ट होती है। तो आप सभी जानते हैं जो एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो सबसे हाईएस्ट होती है। ठीक है, और अगर पूछ ले कि कितनी होती है, सबसे पहले तो जो आपका पहले ही ऑप्शन है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। और अगर पूछ ले कि कितनी होती है तो ये होती है 55,000। ठीक है,
ये कितनी होती है 55,000 किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या होगा, सही होगा, क्योंकि ये हायर होती है किससे, सीएनजी से भी, पेट्रोल से भी, डीजल से भी, सॉरी। तो जो एलपीजी है उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बाकी सबसे क्या होती है, हाईएस्ट होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है असर्जन और रीजन है। अब इसमें भी हमें दोनों पॉइंट हमें पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। तो पहला है कि जो सोडियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है। ठीक है, दूसरा है टू प्रिवेंट द कॉन्टेक्ट ऑफ फोस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, यानी कि फोस्फोरस को एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से बचाने के लिए उसे पानी में रखा जाता है। तो ये दो स्टेटमेंट गिवन है। तो आप सभी जानते हैं जो सोडियम है रिएक्टिव है। सोडियम जो है ये क्या करता है, वाटर और एयर के साथ रिएक्ट करता है। तो सोडियम रिएक्ट violently with किसके साथ, एयर के साथ एंड वाटर के साथ। तो ये क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये तो है सही। तो इट मींस जो आपका असर्जन है वो तो सही है। अब बात कर लेते हैं रीजन की। ठीक है, तो जो फोस्फोरस है वो किस में स्टोर किया जाता है, वाटर में। फोस्फोरस जो है, फोस्फोरस इज स्टोर किस में स्टोर करते हैं, वाटर में स्टोर करते हैं। किस लिए करते हैं, टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए उसे वाटर में स्टोर किया जाता है। तो ये भी सही है। अब जो इन्होंने एक्सप्लेन किया है किसके, जो इनका रीजन है कि रीजन जो है वो किसके बारे में है, फोस्फोरस के बारे में है, लेकिन सोडियम के बारे में नहीं है। तो इट मींस असर्जन तो सही है, रीजन भी सही है, मतलब ये असर्जन सही है और ये जो रीजन है ये भी सही है, बट जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन इन्होंने दी है वो सही नहीं है। इट मींस कि असर्जन और रीजन तो टू है, बट रीजन डज नॉट एक्सप्लेन, रीजन जो है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया गलत। इसमें असर्जन भी टू है, रीजन भी सही है, बट जो रीजन है वो ए को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि वो किसके बारे में बात कर रहा है, वो फोस्फोरस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इसमें जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, हु वॉन द 2022 IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप एट कुआलालंपुर, कि अक्टूबर 2022 में कुआला लंपर में आयोजित IBSF विश्व चैंपियनशिप के विजेता कौन थे। ठीक है, कौन है बेसिकली, तो पीटर गिलक्रिस्ट, पंकज अडवाणी, सौरव कोठारी या फिर डेविड केजियर। तो कौन है, वो है पंकज अडवाणी। तो जो बी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। आपने ये पढ़े हुए तो आप सही मार्क करके आओगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रामद्राज मिश्रा was conferred the सरस्वती सम्मान 2021 for which book, बताना है कि किस बुक के लिए है। ये ऐसे क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीटेड है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड, की किसने, इनमें से किसने बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है वो जीता था, किस में, 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में 2022 में जो गोवा में हुआ था। तो वो किसने जीता था, वो नादेर सैवियर ने जीता था। तो पहला है डाइटर बर्नर, जो कि गलत है। नादेर सैवियर जो बी ऑप्शन है ये क्या हो गया आपका सही आंसर, इन्होंने जीता था। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और लास्ट क्वेश्चन है कि व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, कि भारत सरकार द्वारा जो वर्ल्ड फिशरीज डे है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, वो 26 नवंबर 2022 को, या 21 नवंबर 2022 को, या 26 अक्टूबर 2022 को, या 110 यानी कि 1 अक्टूबर 2022 को। तो किस दिन किया जाता है, वो किया जाता है 26 नवंबर 2022 को। कब, वर्ल्ड फिशरीज डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 26 नवंबर 2022 को किया जाता है। और वर्ल्ड फिशरीज जो सेलिब्रेट होता है ग्लोबली वो होता है 21 नवंबर को। तो इसमें जो 26 जो फर्स्ट ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा आपका सही
आंसर। ठीक है, तो इसके 10 क्वेश्चन जो आपके ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ये हमने डिस्कस किए हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर